नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। एक तरफ शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी व्यक्ति की, किसी नेता की हो रही है तो माता प्रसाद पांडे की हो रही है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इनको नेता विपक्ष बनाया। जिस कुर्सी पर अखिलेश यादव बैठते थे उस कुर्सी पर माता प्रसाद पांडे जी बैठ रहे हैं। लेकिन जब से नेता विपक्ष बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, विपक्ष की जो धार होनी चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष की धार होनी चाहिए, वो नजर नहीं आ रही है। अगर आ रही हो तो आप लोग बताइए क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है पिछड़ों की पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है और दलितों की पार्टी है। लेकिन वोट तो मिलता है लगभग हर वर्गों का, ठाकुर का भी मिलता है, ब्राह्मण का भी मिलता है। लेकिन ज्यादातर मेरा जो मानना है बीजेपी को 90% वोट जाता है ठाकुर का और ब्राह्मण का। तो समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या देखा कि माता प्रसाद पांडे जी को, प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों विधायक हैं और विधायकों में से ही विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष बनाना पड़ता है। तो समाजवादी पार्टी की सोच है कि जो योगी जी हैं वे ठाकुर हैं, सिर्फ इनको ठाकुरों की पार्टी का या ठाकुरों के नेता का एक तमगा दिया जाए और ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाएगा। लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। हाँ, जहाँ पर टिकट ब्राह्मण को दे देंगे वहाँ पर हो सकता है 25, 30, 40%, 50% मिल जाए। अब मामला यह है दोस्तों, माता प्रसाद पांडे जी सरल हैं, पुराने समाजवादी नेता हैं, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ना कहीं वृद्धावस्था भी है। वृद्धावस्था के साथ साथ जैसे पीडीए की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, तो पीडीए की बातों को पीडीए ही उठा सकता है। पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक, वही मुखरता से वही बोल सकता है। पांडे जी नहीं बोल पाएंगे, सच्चाई है। पीडीए के दर्द को पीडीए ही समझेगा और बहुत ही ज्यादा सरल है। लेकिन पुराने नेता हैं, जिनको सपा ने बनाया, लेकिन फायदा नहीं होना है। क्योंकि जो पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां, चाहे किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, किसी को उपाध्यक्ष बनाए, किसी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाए, सारा खेल वोट का होता है। मेरा मानना है 99 नहीं तो 90% वोट ब्राह्मण समाज का बीजेपी के पास जाएगा और जाता है, जाएगा। बीजेपी उसकी मुख्य पार्टी है। समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा किसी भी विधानसभा में, हाँ, इनकी बिरादरी का जहां प्रत्याशी होगा वहां फायदा मिलेगा। और समाजवादी पार्टी जो है, जब इनको बनाई है तो जैसे पिछड़ों की बात करेंगे तो संकोच में करेंगे, ऊपर से करेंगे, संविधान की, आरक्षण की, आप सब जानते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने इनको जो बनाया है, इसे पिछड़े समाज में, दलित अल्पसंख्यक समाज में गलत संदेश भी जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोग कहते हैं भाई वोट हमारा लो, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ऐसे तमाम लोगों को खुलकर बोलते देखा है। उसमें यादव समाज के भी लोग हैं, पिछड़े दलित समाज के भी लोग हैं। जब बनाए इनको तब बहुत सारे लोगों को कष्ट हुआ और अभी भी कष्ट है, ये सच्चाई है। और वोट का तो फायदा नहीं होना है। और आज का दौर है मीडिया का भैया, मीडिया में भी कोई छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया में भी कोई छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। नेता ऐसा होना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष ऐसा होना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष ऐसा होना चाहिए जिसकी बातें मीडिया में जाएं, जो पिछड़े समाज का नेतृत्व करे, पिछड़े समाज पर खुलकर बोले, आरक्षण पर, संविधान पर, और लड़ाकू आदमी होना चाहिए जिसकी छाप पूरे प्रदेश में होनी चाहिए। तो लोगों की डिमांड है और आप लोग इनमें से किसको पसंद करना चाहेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जैसे हमारे सामने विकल्प तो
काफ़ी हैं, समाजवादी पार्टी के सामने और भी विकल्प हैं, लेकिन मुख्य विकल्प मैंने आपके सामने रखे हैं। जैसे पहले नंबर पर विकल्प मैंने रखा है शिवपाल सिंह यादव को। अखिलेश यादव के चाचा हैं, हालांकि यादव हैं तो लोग कहेंगे परिवारवाद का, इनको बनाने से वोट बैंक भी नहीं बढ़ेगा। अगर शिवपाल यादव को बनाने से वोट बैंक नहीं बढ़ेगा तो माता प्रसाद पांडे को भी बनाने से वोट बैंक नहीं बढ़ने वाला। यही सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। अगर हो रहा हो तो बताइएगा। शिवपाल के अंदर एक दम है, कोई दम हो या ना हो, मैं एक दम मानता हूं। संगठन में अच्छा प्रभाव, हर जिलों में खुद से तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे नेता इन्होंने पैदा किए हैं हर जिलों में, जो कहीं ना कहीं इनसे डायरेक्ट टच में रहते हैं। प्रत्येक जिलों में मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश का कोई जिला बाकी नहीं है। अगर इनको बनाते समाजवादी पार्टी तो उसका फायदा मिलता सांगठनिक तौर पर। चलिए ठीक है, इनके परिवार की बात है, कोई बात नहीं, इनको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। विकल्प नंबर 2, रागिनी सोनकर है महिला और बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा बोलती हैं, और इनकी बातें, अभी विधानसभा का सत्र शुरू होता है, देखिएगा मिलियन में लोग देखते हैं, लाखों में मिलियन में लोग देखते हैं, और बेहतरीन नेता हैं, बोलने में, देखने में, सुनने में, मुद्दों की आवाज़ उठाने में महिला नेत्री हैं। तो इनको बनाते तो और बेहतर होता, कुल मिला के माता प्रसाद पांडे जी से बेहतर रिजल्ट आता। इंद्रजीत सरोज हैं, विधायक हैं, इनके बेटे लोकसभा के सांसद हैं, कौशाम्बी से अब की बार चुनाव जीते हैं, सबसे कम उम्र के सांसद हैं पूरे देश में। इनको बनाते तो दलितों में मैसेज जाता बहुत बड़ा, ये भी दलित हैं, ये भी दलित, दलित मतलब अनुसूचित जाति में जो आते हैं उनको दलित बोलते हैं, पासी समाज से आते हैं। और इनको मान लीजिए ना बनाते, थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ ना बनाते, जैसे इनके बेटे विधायक सांसद हैं, ये विधायक हैं, तो सारा पद एक ही घर में देने से भी थोड़ा दिक्कत होती है। फिर भी एक चेहरा तो समाजवादी पार्टी के हैं भी, इनको भी बना सकते थे। लेकिन एक नाम है जिसकी चर्चा लोग कम करते हैं, इनका नाम है राम अचल राजभर। बसपा के कद्दावर नेता थे, बसपा के मजबूत नेता थे। हालांकि बसपा की स्थिति आप जान रहे हैं, सपा में आए, अकबरपुर से अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अकबरपुर सीट से विधायक हैं, 5-6 बार के विधायक हैं। इनको अगर बनाते तो सारा समीकरण बीजेपी का उलट जाता। अनुभव भी है, राजभर का एक नेता है, नेता तो है ही, मतलब प्रतिपक्ष नेता बनाने से और बड़ी छाप मिल। और वहीं पर दोस्तों समाजवादी पार्टी के पास अतुल प्रधान जैसे नेता हैं जो मजबूती से अपनी बात को रखते हैं। पटेल में आर.के. वर्मा है, तीसरी बार के विधायक हैं, इनको बनाते तो पटेलों में भी मैसेज जाता और मुस्लिमों में भी, आप समझ सकते हैं, मुस्लिमों के भी नेता हैं, और कमाल अख्तर साहब। तो ऐसे नेताओं को बनाने से फ़ायदा मिलता है, ये ज़मीनी हकीकत मैं बता रहा हूँ। बाकी तमाम लोग कहेंगे अखिलेश जी ने जो किया होगा वो सही किया होगा, मैं भी मानता हूँ सही किया होगा, लेकिन जो जनता चाहती है, क्योंकि अखिलेश जी बड़े नेता हैं, जो जनता चाहती है ज़मीन पर हम उनकी बात को करते हैं। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।